जो पानीपत में जब बस अड्डा बस स्टैंड जो बाहर शिफ्ट हुआ तो उसके थोड़े दिन बाद हमने ये महसूस किया कि हमारी बहनों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को कुछ, जैसे मौसम भी बदल रहा है, सर्दियों के दिन आने जा रहे हैं, दिन छोटे होते चले जा रहे हैं, अंधेरा जल्दी होता है, तो रात के समय दिक्कत है। क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे भी समाचार मिले कि जो स्कूटर वाले हैं, 3 व्हीलर वाले मनमाने रेट लेते हैं, ऐसी भी शिकायतें आई हैं। और थोड़ा सा बुज़ुर्गों को ये लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित इंतजाम वहाँ नहीं है। तो इस बात के मद्देनजर रखते हुए कल मैं नवदीप जी को मिला था, विर्क जी को, जो हमारे IPS हैं, तो मैंने उनसे प्रार्थना ये की कि पानीपत शहर में रात के समय ट्रैफिक कम होता है। और पहले ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था, लेकिन बस स्टैंड बाहर जाने से जो मनोहर लाल जी का धन्यवाद है, जो मुख्यमंत्री जी का, कि जब ये बस स्टैंड बाहर चला गया तो ट्रैफिक का थोड़ा सा रिलीफ तो अंदर आया है। और मैंने प्रार्थना कल ये की थी कि रात के समय ये बसों को, हरियाणा रोड की जो बसें हैं, वो शहर में से नीचे से आएँ और यात्रियों को शहर में ही, चाहे वो गोहाना रोड पे उतारें, कुछ को बस स्टैंड के पास उतारें, जैसे भी पहले होता था। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विर्क साहब का कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। इससे पहले मैंने ये बात हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी से भी की थी बात, और उन्होंने भी वहाँ पे टेलीफोन किया, तो तुरंत कल ये काम हमारा हो गया है। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लिखित में आदेश हो गए हैं? आदेश हो गए, कॉपी मैंने आपको अभी कॉपी दे देता हूँ इसकी। मीडिया में वैसे कॉपी उन्होंने नहीं लगाई, लेकिन मेरे पास कॉपी है, मैं अभी आपको ईमेल कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ, कॉपी हमारे पास है। इसके साथ ही ये तो है सुविधा की बात, लेकिन एक बात जानिए, ये टेम्परेरी बात है, ये चलता रहेगा जब तक अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होता। मैंने 1-1.5 साल पहले प्रयास किया था कि किसी तरह से एलिवेटेड बस स्टॉप अगर पानीपत में बन जाए, आर्या कॉलेज और बस स्टैंड के सामने में, इसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया, पर वो सिरे नहीं चढ़ी। कोई बात नहीं, एक बार नहीं चढ़ी तो दोबारा करेंगे। आज सुबह DC ऑफिस में हमने एक मीटिंग रखी, बड़ी मीटिंग थी, जिसमें PWD, नेशनल हाईवे, L&T, इनके सभी एक्शन, सभी इंजीनियर वहाँ थे। और वहाँ पे एक बार फिर ये प्रपोजल हमने रखी और उसको एक्सेप्ट किया गया कि इसकी एक टीम बनाई गई है। जितने भी एक्शन है पानीपत में, PWD के, B&R PWD के, और साथ में ULB के, और साथ में इन 4 L&T के, ये और नेशनल हाईवे के, एक कमेटी बना दी गई है। वो उसको टेक्निकल उसका विश्लेषण करेगी, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये एलिवेटेड बस स्टॉप अगर बन जाए पानीपत में, तो इससे लोगों को परमानेंट एक सोल्यूशन मिल जाएगा। एलिवेटेड बस स्टॉप का मतलब यह है कि बस स्टैंड के सामने, आर्या कॉलेज के सामने, दोनों साइड में यात्री उतर भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं, उनको बस स्टैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी एक योजना है, लेकिन इसका अभी शुरुआत की है। ये कहाँ तक सिरे चढ़ती है, इस पर पूरी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे इसको कामयाब करें। और DC साहब ने आज बहुत सहयोग किया इसमें। SP साहब भी उस मीटिंग के अंदर थे, अपने कमिश्नर साहब भी निगम से उस मीटिंग में थे, और सभी अधिकारी थे आज। और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इस फाइल को आगे लेके जाएंगे, और फिर माननीय सांसद जी संजय भाटिया जी के माध्यम से अगर ये हमें अप्रूवल मिलती है तो इस फाइल गडकरी जी के पास लेके जाएंगे, ताकि ये काम हो। अगर आप देखेंगे अभी एक कट का काम जो खादी आश्रम की तरफ से शुरू हो चुका है, आपने अगर वहाँ देखा हो, काम स्लो चल रहा है, इसका भी आज चर्चा हुई है। तो मैंने उनको ये कहा कि आपका जो प्लान है, कट खोलना एक काम है, कट खोलना तो पहला स्टेप है सिर्फ, उसके बाद इन्होंने ड्रेन सारे दोबारा बनाने हैं, ग्रिल पीछे करनी है, और साथ ही साथ जो अभी ड्रेन 2 है इस टाइम पैरेलल, उनको एक करना है, ये सारा काम उसमें है। तो मैंने उनको कहा कि हम ये पहले जानना चाहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये ना हो कि आप काम करके चले जाएं और हम फिर कहना शुरू करें कि ये ठीक है, ये गलत है, इन्होंने गलत कर दिया। हम इस बात की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं कि जो ये काम करें, हम अपनी टेक्निकल टीम के साथ बैठे, हमारे जो इंजीनियर हैं, चाहे वो ULB में है, चाहे PWD में है, B&R में है, तो वो जो टीम आज टेक्निकल की बनी है, उसने ये भी देखना है, एक तो ग्रिल का देखना है, एक जो कट खुल रहे हैं उनको देखना है, एलिवेटेड का तो देखना है, एडिशनल काम दिया आज उनको। लेकिन शहर में जो इन लोगों ने काम करना है, जो 18 करोड़ का टेंडर है, उसको ये टेक्निकल टीम हमारे साथ बैठ के सर्वे करेगी कि इनका प्लान ठीक है या नहीं ठीक है, उससे हमें सोल्यूशन परमानेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से, मूलचंद शर्मा जी से मैंने एक प्रार्थना लिखी थी। आपको याद होगा जब पिछली बार यहाँ खाटू श्याम जी का प्रोग्राम था, जिसमें
कन्हैया मित्तल जी आए होते, तो वहाँ हमने वायदा किया था कि पानीपत से खाटू श्याम जी की एक बस चलाएंगे। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ऑर्डर मेरे पास आ गए। कल मैं ये काम भी करके आया था। ये 2 बसें हम पानीपत से, ये डेली चलेंगी, एक खाटू श्याम जी के लिए और एक बरसाना के लिए। ये 2 बसों के ऑर्डर हैं। मैं अभी आपको कॉपी इसकी सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। दोनों ऑर्डर आ चुके हैं। ये कल से ये बसें चलनी है, दोनों बसें, और ये डेली चलेंगी। और इसके लिए मैंने अभी आज सुबह मीटिंग की है जांगड़ा जी से, जो जनरल मैनेजर है रोडवेज़ के, और मुझे आज शाम तक वो इसकी समय सारणी निश्चित करके दे देंगे। और मैं वो उनसे रिक्वेस्ट किए थे, एक तो उसको पेपरों में दें, लोगों को पता चलना चाहिए कि बस सर्विस पानीपत से सीधी शुरू होगी है, उसकी टाइमिंग क्या है, ताकि जो भी यात्री दर्शन के लिए जाना चाहें वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, उनको सुविधा होगी। ये काम हमने आज किया। इसके लिए मैं अधिकारियों का, वरिष्ठ साहब का और सबसे ज़्यादा अपने मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थना पर उन्होंने ये काम तुरंत करके दिया है। ये एक बहुत देर से पेंडिंग एक रिक्वायरमेंट थी पानीपत की जनता की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से लोग हज़ारों की संख्या में दर्शन करने के लिए जाते हैं दोनों स्थानों पर। तो उस योजना के अंतर्गत ये काम भी आज हमने किया है। अभी कुछ काम है सनोली रोड का, आप बहुत दिन से सुन रहे थे कि उसका टेंडर लग गया है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वो टेंडर खुल गया है और उसमें 5 या 6 कंपनियों ने अब पार्टिसिपेट किया था। और आज हमारे जो B&R के एक्शन हैं अजीत जी, वो चंडीगढ़ में हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल या परसों तक वो टेंडर जिसको भी अलॉट होना होगा सरकारी तौर पे अलॉट हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी इसको हमको, जो कि संजय चौक से लेके कुराड़ तक लगभग 9 साढ़े 9 किलोमीटर का एरिया है, ये काम हमारा जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा फायर स्टेशन। बहुत दिन से आप सुन रहे थे, फायर स्टेशन की लैंड हमें अलॉट हो चुकी है। HSVP ने वो लैंड फायर डिपार्टमेंट को दे दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। और ये चल रहा था इसको बनाएगा कौन, तो कल ये फाइनल हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पत्र है, मैं अभी आपको ईमेल कर देता हूँ। इसका फाइनल डिसीजन ये हुआ है। बहुत डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे, ULB इन्वॉल्व था, B&R इन्वॉल्व था, इसके अंदर फायर स्टेशन वाले इन्वॉल्व थे और पुलिस हाउसिंग बोर्ड एक है वो इन्वॉल्व था। तो सब ने फैसला करके ये डिसीजन हुआ कि इसको ULB लोकल बॉडी इसको बनाएगी। और इसके लिए लेटर पानीपत में आ चुका है, ULB को कमिश्नर साहब को लेटर मिल चुका है। और अब इसका टेंडर लगने जा रहा है कि इसकी पहले DPR बनेगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहले उसका टेंडर लगेगा, फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी। तो ये सब करते कराते हमारे को 2 से 3 महीने का समय DPR आने में, उसकी ऑब्जर्वेशन आती है, वो DPR बनने के बाद पता लगेगा। DPR से पहले वो पता नहीं चल सकता है कि क्या क्या उसमें आना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम 3-1 महीने का समय अभी इसमें लगेगा, इसका टेंडर फ्लोट होने में और टेंडर किसी को अलॉट होने में। पर मैंने जो वायदा किया था फायर स्टेशन, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है जब भी कोई फायर किसी फैक्ट्री में हो जाती है। तो यहाँ से जो फैक्ट्रियाँ हैं, ये जिम खाना क्लब के सामने आ रहा है 25/2 के अंदर। यहाँ से जो भी फैक्ट्री है 25/1 में, 2 में, 29/1-2 में, चौटाला रोड पे, कुराड़ में 5 से 7 मिनट का रास्ता है। और लोग इनके, मैं अगर स्कूटर पे ही जाके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसी के मिसहैप हो जाए तो ऐसा मैंने जो प्रॉमिस किया था, ये मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाया, ये फाइनल हो गया है। इसके बाद हमारे 3 प्रोजेक्ट हो रहा है, जो 2 फ्लाईओवर में बहुत देर से बात कर रहा था आपसे, और एक जो है 2 रेलवे ओवरब्रिज है और 1 फ्लाईओवर है। रेलवे ओवरब्रिज है गोहाना रोड को डबल करने का, और एक नया फ्लाईओवर जो हाली पार्क से चलेगा रेलवे ओवरब्रिज, और एक फ्लाईओवर जो असन नाके पे है। इन तीनों की अप्रूवल किया, सब कुछ काम होने के बाद NCRPV से जो लोन होके आता है वो भी हमारे को मिल चुका है, उनकी अप्रूवल आ गई है। और अब इसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ उसकी फिर जो प्रोसेस है उसमें अभी 1 महीना और लगेगा। गवर्नमेंट कार्रवाई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होगी, 1 महीने में हम इसका टेंडर लगवा देंगे। नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट जो पेंडेंसी में था, 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो इंडोर स्टेडियम और एक है ऑडिटोरियम। इन दोनों की DPR बनने के लिए सब अप्रूवल हमारे पास आ गई है, फाइनेंस की अप्रूवल आ गई है,
यूएल भी इसको बनाने जा रही है, पानीपत नगर निगम इसको बनाएगा। और जो इनकी डीपीआर बनाने के लिए टेंडर लगा है, एक टेंडर ऑडिटोरियम का है, एक टेंडर है इंडोर स्टेडियम का। पहला टेंडर खुलेगा 29 तारीख को, 29 सितंबर को, और जो इंडोर स्टेडियम का टेंडर है वो खुलेगा 5 अक्टूबर को। जैसे वो टेंडर खुलता है उसकी डीपीआर बनेगी। डीपीआर बनने की एक प्रोसेस है, उसकी वेरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन करते कराते ये भी 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस ज़रूर होता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 3-1 महीने में आपकी ये दोनों प्रोजेक्ट भी हम शुरू कर देंगे। इन प्रोजेक्टों के शुरू होने से मैंने जो आप लोगों से वायदा किया था चुनाव के समय में, मेरा कोई भी प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं होगा। जो रेन्यूअल का प्रोजेक्ट है दैट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट, वो 3 से 4 साल में पूरा होगा, 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन उसकी टेस्टिंग वगैरह जो है, रेन्यूअल का क्या है, वो जमुना से पानी आना है। अब लोग कई बार कहते हैं जमुना में पानी सूखी होती है तब पानी कहाँ से आएगा, ऐसा नहीं है। जमुना के नीचे हर समय पानी होता है, इसके कुएं बनते हैं, और जब बारिश आती है तो कुएं फिर भर जाते हैं, पानी हमेशा रहता है वहाँ। तो इसकी इस टाइम टेस्टिंग चल रही है, प्रोसीजर शुरू हो चुका है, जो भी समय लगेगा, लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि पानी के कुएं अलग बनने और फिर वहाँ से पाइपलाइन पानीपत के लिए, जैसे आप बॉम्बे में देखते हैं बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, 2-2 मीटर डाया की, 3-3 मीटर डाया की, वो शहर में आनी है। तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन वो काम 850 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तकरीबन 850 करोड़ का है, तो वो काम भी हम शुरू कर चुके हैं। तो ये सारे वो काम हैं कथुरिया जी, जो मैंने आप लोगों को वायदा किया था। मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा, मैं आपको वायदा कर रहा हूँ।